स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत के नकारात्मक परिदृश्य को बरकरार रखते हुए कहा है कि रुपए के अवमूल्यन से निवेशकों के विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और इस बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सिद्धांत सिब्बल से। सिद्धांत, अगर शेयर बाजार की स्थिति सबसे पहले देखें तो शुरुआत में उछाल के साथ शुरू हुआ, लेकिन बाद में गोते लगने शुरू कर दिए, गिरावट के साथ बंद हुआ। क्या कुछ कारण इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं? उतार चढ़ाव होता है शेयर बाजार में, लेकिन इतना तीव्र क्या वजह है? बाजार जब खुला वो 300 पॉइंट की उछाल के साथ खुला, उसका मेन रीजन जो था वो था आरबीआई ने जो मेजर सुनाए थे कल इवनिंग में कि बाउंड बाइंग प्रोग्राम एसएलआर में थोड़ी चेंजेस, तो लिक्विडिटी थोड़ी इंक्रीज होगी, तो थोड़ा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट था जब मार्केट सुबह खुली। बट वो पॉजिटिव सेंटिमेंट नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा। स्पेशली मिड डे में वो काफ़ी हमने गिरावट देखी और करीब 230 के करीब जब रुपी ने 64 अगेंस्ट द डॉलर को फिर से ब्रीच करा, वो एक साइकोलॉजिकल मार्क को ब्रीच करा, तो मार्केट्स में इमीडिएटली हमने एक रिवर्स रोल देखा एंड मार्केट्स स्टार्ट टू फॉल इन अ डीप नेगेटिव टेरिटरी। और अब वो जाकर 300 पॉइंट में खुली थी और 300 पॉइंट में बंद हो गई। और ये जो निफ्टी और सेंसेक्स का आंकड़ा है ये सितंबर 2012 में को आंकड़े को पार करता है। ये आखिरी बार इतने लोएस्ट लेवल पे सितंबर 2012 में बंद हुआ था। और मैं आपको जो मेन लूजर्स है मार्केट्स में बताता हूँ। मेन लूजर्स मार्केट में भारतीय एयरटेल है, सन फार्मा, स्टरलाइट, आईटीसी और आरआईएल है। और जो गेनर्स हैं, जो 30 शेयर बेंचमार्क सेंसेक्स में सिर्फ 5 ही गेनर्स हैं, बीएचईएल, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, गेल और टाटा पावर, सिर्फ 5 गेनर्स। तो आप देख सकते हैं काफी अस्थिरता का माहौल देखा हमने सेंसेक्स में। और पूरा जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है सेशन खत्म होते होते एक नेगेटिव सेंटिमेंट हो गया। एक तो रुपी एक चीफ रीजन था जिसकी वजह से मार्केट्स नेगेटिव हुई। दूसरा है कि आफ्टरनून शाम को अमेरिकन मार्केट जब खुलेंगी तो जो फेडरल रिजर्व है वो अपनी जुलाई की मीटिंग के मिनट्स अनाउंस करेगा। और ये जानकारों का मानना है कि शायद इस मिनट्स में थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि स्टिमुलस पैकेज को फेडरल रिजर्व विड्रॉ करेगा या नहीं करेगा। और जहां तक चांसेस हैं शायद वो विड्रॉ करे। और विड्रॉल का मतलब ये है कि मोर वीकनेस इन द इमर्जिंग मार्केट्स की उनकी करेंसी में। और जो मैं सुबह से कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि भारतीय इंडियन रुपी में ही प्रॉब्लम है। ये रुपया ले लीजिए आप, इंडोनेशिया का पाकिस्तानी रुपये ले लीजिए या ब्राजील का रियाल ले लीजिए, सब में वीकनेस है ड्यू टू विड्रॉल ऑफ द स्टिमुलस पैकेज अमेरिका में। जी बिल्कुल सिद्धांत, आपका कहने का मतलब है कि जो वैश्विक परिदृश्य है, जो आर्थिक स्थिति है, उसको देखते हुए इसमें जो सेंसेक्स में उतार चढ़ाव का माहौल रहा, इसके अलावा जो रुपए की स्थिति है उससे भी इसमें प्रभाव पड़ा। रुपया भी 10 पैसे के करीब सुधरा था, लेकिन फिर अपनी पुरानी स्थिति पर वापस लौट आया। सिद्धांत, आरबीआई ने कुछ स्टेप्स उठाए थे, क्या लगता है कि नाकाफी साबित हुए हैं या कुछ और अभी अपेक्षा की जा सकती है उठाने की? आरबीआई ने पिछले 1 महीने में काफी स्टेप्स उठा दिए। ये मैं जैसे आपको सुबह भी कहा था, ये पहली बार नहीं है कि आरबीआई ने कोई मेजर स्टेप उठाया हो। इससे पहले भी 15 जुलाई के ले लीजिए या लास्ट पहली मॉनेटरी पॉलिसी इस फाइनेंशियल ईयर की जब अनाउंस करी थी पिछले महीने के आखिरी दिन में, आखिरी तारीख को, तब भी सेविंग रुपये आरबीआई का मेन एम था। और गवर्नमेंट में भी काफी पॉलिसी मेजर अनाउंस किए, या आप उसे रिफॉर्म्स ले लीजिए या ड्यूटी कट बैक ऑन ड्यूटी को इंक्रीज करा गोल्ड पर। बट इन अ सेंस वो एक शॉर्ट टर्म मेजर मार्केट्स के लिए एटलीस्ट वो है। इन्वेस्टर्स में थोड़ा उत्साह हुआ, जैसे मैंने बताया कि मार्केट सेंटीमेंट्स में चल रही है, मार्केट्स फैक्ट्स पे नहीं चल रही है। तो सेंटीमेंट्स के चलने का मतलब ये है कि थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़, थोड़ी बढ़त देखेंगे, बट जैसी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट धड़ाम से गिर जाता है। सुबह पॉजिटिव न्यूज़ थी, पर जैसी दोपहर में ये खबर आएगी एफओएमसी की रिपोर्ट आने वाली जिसमें ये हो सकता है कि फेड शायद स्टिमुलस विड्रॉ कर ले, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट आ गया और मार्केट्स आप ऑन ए मूव गिर पड़ी। जी बिल्कुल, इन सारी स्थितियों को देखते हुए सिद्धांत, किस तरह के संकेत आगे दिखाई देते हैं? और जिस तरह से सरकार ने अभी कुछ 8,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स भी खरीदने की बात कही है, कितना इसमें सुधार आ पाएगा और किस तरह से और सुधारात्मक कदम अपेक्षित हैं? सुधारात्मक कदम अपेक्षित तो हैं, पॉजिटिव स्टेप सरकार लेती रहेगी रुपये को सेव करने के लिए, पर ये कितने कारगर साबित होते हैं ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये बहुत बार पॉलिसी मेजर्स इन्फॉर्म अनाउंस कर दिए गए हैं। कई लोगों का कहना है, कई रेटिंग एजेंसीज का कहना है शायद फंडामेंटल्स इकोनॉमी के थोड़े वीक हैं। एसएनपी ने भी आज सुबह इंडिया की जो नेगेटिव जो आउटलुक है वो नेगेटिव कर दी। सॉवरन रेटिंग अब बीबीबी नेगेटिव है।
इससे नीचे होगा जंक, और जंक काफ़ी इफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर इंडिया की रेटिंग जंक हो जाती है तो शायद इन्वेस्टर्स को यहाँ पे इन्वेस्ट करना और डिफिकल्ट हो जाए। और डाउचे ने भी ओमनियस प्रेडिक्शन करी है कि शायद ₹70 तक पहुंच जाए, 70 तक पहुंच जाए डॉलर के मुकाबले। और ऐसा नहीं कि डॉलर के मुकाबले ही रुपी ब्लीड कर रहा है, पाउंड का भी कल क्रॉस कर लिया था, 1 पाउंड इज इक्वल टू 100 रुपीज हो गया था। आज भी जब खुला तो अराउंड 100 के आसपास था। तो सेंटीमेंट नेगेटिव है, देखते हैं सेंटीमेंट कब पॉजिटिव होंगे। ये चौथा सेशन है आज जब नेगेटिव के साथ मार्केट्स बंद हुए हैं, और अब तो बस ऑप्टिमिज्म इज द ओनली होप। जी बिल्कुल, चौथा सत्र है और जो है आशा रखी जा सकती है और देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि उतार चढ़ाव हैं और बहुत लंबी अवधि के नहीं हैं, ये लगातार जारी है। देखने वाली बात होगी। सिद्धांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी स्थिति पर